हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, कंट्रोलिंग का मीनिंग और कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? हम जो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनको आपस में कंपेयर करते हैं। जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको लुक आफ्टर करके सही एक्शन लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जितना हमने टारगेट प्रीवियस गोल के लिए सेट करा था, हमने जो उसमें मिस्टेक्स करी वो हमने ऑब्जर्व करी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, सो दैट वी शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन नियर फ्यूचर। सो दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, फिर आपको मेजर करनी है अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही, फिर तीसरे नंबर पर आता है दोनों को कंपेयर करना, चौथे नंबर पे डिफरेंस कितना है, एनालाइजिंग द डेविएशन, पांचवें नंबर पे सही एक्शन लेना, सो दैट फ्यूचर में थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड। Now, this is controlling after your period of goal has been completed, after your goal has been accomplished or whether not accomplished। जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, आप अपने गोल को जब कंपेयर करते हो ना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, वो एक कंट्रोलिंग है। बट कंट्रोलिंग एक और भी होती है जो रेगुलर फॉलोअप होता है। अब आपने अपने सेल्समैन को टारगेट दिया कि भाई एक दिन में एक वॉच बेच, 30 डेज में 30 वॉचेस, सो उस पर रेगुलरली चेक भी तो रखना जरूरी है वेदर ही इज एबल टू सेल वन वॉच इन अ डे और नॉट। सो बोथ ऑफ देम आर मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। एक होता है गोल को कंपेयर करने वाली कंट्रोलिंग, दूसरी होती है टाइम ये वाली होगी टाइम कंप्लीट होने के बाद जो आपने कंपेयर करा, और दूसरी होती है रेगुलर कंट्रोलिंग जिसको हम फॉलो अप भी बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है, सीजे रूल। बेटा सीजे, अगर आप लोगों ने बचपन में गेम्स खेली है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास, तो उसमें जो मेन प्लेयर थे उनका नेम भी सीजे था। उनकी फुल फॉर्म क्या थी नेम की? अगर आप लोगों ने अच्छे से गेम खेली है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उनकी भी फुल फॉर्म बताऊंगा इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ हिज फुल फॉर्म। बट यहाँ पर जो सी वर्ड है, वी आर रेफरिंग प्रॉपर कंट्रोलिंग करने से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करवाना ईजी हो जाता है। जे यहाँ पर बेटा रेफर करता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसकी फुल फॉर्म सुन लो। आर से आ जाते हैं रिसोर्सेज, ओ से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, फिर आपका अगेन ओ से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आता है, लास्ट में आपका एम आता है मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। कंट्रोलिंग के थ्रू काफ़ी ईजी हो जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन देम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे कंट्रोलिंग करते हो, फॉलोअप करते रहते हो कि आपके सेल्समैन ढंग से काम कर रहे हैं नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सो एवरीवन हैज़ टू बी चेक। सबके लिए एक ऐसे कंट्रोल के सिस्टम होने चाहिए जिनसे हम चेक रख सकें वेदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और नॉट। सो इससे उनको गाइडेंस मिलती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही ट्रैक पर चलती रहे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द गोल। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर कंट्रोल से रेगुलरली चेक होता रहेगा कि सेल्समैन प्रॉपरली वॉचेस को सेल कर पा रहे हैं या नहीं, एंड इफ नॉट देन वी विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस। और अगर ज़्यादा ही वॉचेस सेल हो रही हैं तो विल हैव टू इंक्रीज द टारगेट। सो वील हैव टू रेगुलरली चेक कि whether our production department is able to produce the required number of units or not, whether the finance department is able to allocate the funds on time or not, and if not then certain changes are to be controlled whenever there is some deviation, and then we have to utilize the resources in an efficient way। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिमिटेड होते हैं, फंड्स लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है, मशीन लिमिटेड है, टूल्स लिमिटेड है। दैट इज़ द रीज़न एवरीथिंग इज नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। मार्केटिंग वालों का अपना एक बजट है, देन अगेन परचेज का, प्रोडक्शन का, सबका अपना एक बजट है। अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू वर्क। हर एक एक्टिविटी को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करा जाता है ताकि रिसोर्सेज को हम सही डायरेक्शन में यूज़ करें। वरना लेबर का क्या है, जितना रॉ मटेरियल है मशीन में डाल दो, जितनी देर एसी चलाना उतनी देर आप एसी चलाओ, जितनी देर फैन चलाना चलाओ, बट व्हेन इट इज़ ऑफ नो यूज़ अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइड वेस्टिंग एनर्जी। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम ज़रूरी है। अगर आप अपने एम्प्लॉई से रेगुलरली कोऑर्डिनेट करो कि हाँ भाई आज तूने एक वॉच बेची या नहीं बेची, तो कहीं ना कहीं ही विल बी ही विल फील बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड इफ़ यू विल नॉट डू दैट, इफ़ यू विल नॉट कम्युनिकेट विद योर टीम, then they will not be motivated. And if they are unable to sell the watches, guide them, convince them how to communicate well with the clients. And if they are able to sell more units as expected, motivate them. तो इससे कहीं ना कहीं उनको प्रेज फील होगा और उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए एक इंसेंटिव मिलेगा। उनको बताओ कि आप ज़्यादा वॉचेस बेच रहे हो, इसका रिजल्ट आएगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। उनको बताओ अगर वो कम वॉचेस बेच रहे हैं कि अगले महीने फिर दिक्कत आ जाएगी, जॉब सिक्योरिटी पे इशू आ जाएगा, थ्रेटन कर देगा टॉप मैनेजमेंट आपकी जॉब के लिए इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल द डेजिग्नेटेड वॉचेस। सो सम हाउ इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव द डिस्कशन विद द क्लाइंट सो दैट मोर पर्सन्स कैन गेट इन टू द टारगेट बायर्स। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई कंट्रोल नहीं होगा तो लोग के डिसिप्लिन में रहेंगे, कंट्रोल नहीं होगा तो काम क्या प्रॉपर ऑर्डर से हो पाएगा।
In order to ensure proper discipline and order, you'll have to control each and every activity in the organization. लोग काफ़ी टाइम्स डिसऑनेस्ट होते हैं कि हमने काम कर लिया है, आप वो जनरली अपने सुपीरियर का प्रेज ही चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका सुपीरियर उनको स्कोल्ड करे फॉर एनी रीजन. दैट्स व्हाई दे जनरली हैव ए डिसऑनेस्ट नेचर. So we'll have to check, we'll have to verify कि whether they are performing well or not. We'll have to check their activities. Then coordination करवाने के लिए भी controlling ज़रूरी है. Different departments perform different activities. So in order to make sure कि वो अपना अपना काम अच्छे से करें, we'll have to check कि वो अपना काम timely complete कर रहे हैं, resources जितने हमने उन्हें allocate कर रहे हैं उनके अंदर ही goals को achieve कर रहे हैं, routine उनको हम follow up करके चले. हर एक डिपार्टमेंट को गवर्न करा जाए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एंड देन ओनली दे विल बी willfully coordinate with each other. If there is a no check, then they will not be interested in talking with each other. वो उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनके साथ वो करना चाहते हैं. सेल्स वाले की दोस्ती फाइनेंस वाले के साथ है तो वो आपस में बात कर रहे हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स बट इंटर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं. इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट. नो. सो कंट्रोलिंग से प्रॉपरली ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तो कोऑर्डिनेशन अपने आप होगा. भाई काम के बारे में बातचीत होगी. दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में आपको, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको बेनिफिट रहेगा. इतने ही आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ अगेन आई विल रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी से कोऑर्डिनेशन जो हमने भी पढ़ा, ये कैसे होता है? कंट्रोलिंग के थ्रू. डिसिप्लिन ऑर्डर रहेगा, ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन होगा. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, रिसोर्सेज का सही यूज होगा, एफिशिएंट. फिर अगेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. गोल्स को कैसे अचीव करोगे जब आप रेगुलर कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो? फिर बेटा अगेन उससे आया था ऑर्डर और डिसिप्लिन. जब कंट्रोलिंग होगी तो सब लोग ऑर्डर के साथ काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे. और एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए भी कंट्रोलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You need to tell the people when they are performing extremely well. You need to tell the people when they are not performing well. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, सीजे की फुल फॉर्म बताऊंगा. बेटा जो सेनेंड्रियाज में सीजे नाम का प्लेयर था उनकी फुल फॉर्म थी कार्ल जॉनसन. नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एज ए प्रॉमिस दैट कार्ल जॉनसन सेनेंड्रियाज के प्लेयर थे. उनके नेम पर मैंने ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी. हालांकि देयर इज़ नो लिंक विद हिम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, यहाँ पर जो सीजे की फुल फॉर्म है इसमें आपका सी आ जाता है कोऑर्डिनेशन के लिए और जे आपका आ जाता है जजिंग एक्यूरेसी के लिए. बाकी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी. For any doubt and difficulty, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a great day.